दिल्ली में एक सियासत अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर भी जारी है, जिसमें एलजी की एंट्री हो गई है। एलजी ने बंगले की रेनोवेशन से जुड़ी फाइल सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। बीजेपी लगातार बंगले में खर्च को लेकर हमलावर है। 45 करोड़ खर्च का ये मामला, देखिए आप। साफ साफ दिखाई दे गया कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर देश को लूटा है। इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। जिस आम आदमी की छवि के साथ केजरीवाल ने सत्ता के शिखर का रास्ता तय किया, आज उसी छवि को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला है। केजरीवाल के बंगले में 45 करोड़ के रिनोवेशन को लेकर बीजेपी हमलावर है। केजरीवाल की पोस्टर पॉलिटिक्स के खिलाफ अब बीजेपी ने पोस्टरों को अपना हथियार बनाया। दिल्ली की सड़कों में अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर जनता का पैसा बंगले में लगाने का आरोप लगा रही है। ऐसे तमाम पोस्टर्स जो हैं दिल्ली में कई जगहों पर लगे हुए हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है, साफ लिखा है कि केजरीवाल के घर का रेनोवेशन 45 करोड़ का, ये पैसे तो मेरे टैक्स का है। और ये एक एनजीओ ने इन पोस्टर्स को दिल्ली में जगह जगह पर लगाया हुआ है। सवाल यही कि क्या वाकई में 45 करोड़ रुपए की जो रेनोवेशन की बात हो रही है वो टैक्स पेयर का पैसा था? जिस एलजी के खिलाफ केजरीवाल लगातार मोर्चे पर रहते हैं, वो भी अब बंगले को लेकर एक्शन में आ गए। सीएम आवास के रिनोवेशन मामले पर एलजी ने संज्ञान लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि सारी फाइल को सुरक्षित रखा जाए और 15 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुए 45 करोड़ के रेनोवेशंस को लेकर अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक रिपोर्ट तलब की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली सरकार को लिखकर कहा है कि जितने भी दस्तावेज इस रेनोवेशन से संबंधित हो, उन्हें तत्काल अपनी हिरासत में लिया जाए और सारे जो ये दस्तावेज हैं उन्हें अपने पास रखा जाए। इनको संज्ञान में लेने के बाद, इनकी जांच पड़ताल करने के बाद 15 दिन में ये उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं अब बीजेपी के साथ कांग्रेस भी सुर मिला रही है। लाखों करोड़ों रुपए के कर्टन लगाए जाते हैं, टॉयलेट कमोड पर भी 4 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, और वो उस समय जब दिल्ली की जनता कोविड के समय त्राहिमाम कर रही थी। और इसमें केवल नैतिक भ्रष्टाचार नहीं बल्कि वित्तीय भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, क्योंकि हर खर्च को 10 करोड़ के नीचे रखा गया ताकि जीएफआर के नॉर्म से बचा जा सके, और इन्फ्लेटेड प्राइसेस भी लगाए गए हैं। तो ये सीडब्ल्यूजी स्कैम की तरह एक स्कैम भी किया गया है। ऐसी आशंका पैदा होना स्वाभाविक है, इस पर जवाब दिया जाना चाहिए। रामलीला मैदान में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित जी की तरह सरकारी महल नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, 2 कमरों के मकान में रहेंगे जैसे रहते हैं। लेकिन आज सुनने में आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1-2 करोड़ नहीं, 10-12 करोड़ नहीं, 45 करोड़ रुपया अपने सरकारी आवास की सजावट पे जनता का फूंक डाला है। ये कितना जायज है? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके एक नहीं 2 नेता इस समय तिहाड़ में भ्रष्टाचार के जो है आरोपों के चलते सलाखों के पीछे है। बेल नहीं मिल रही इन्हें। उधर शराब नीति में भी आपकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर ईडी ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। मोदी जी कितनी कोशिश कर लें, लेकिन केजरीवाल जी के काम को रोक नहीं पाएंगे। दिल्ली में मोदी जी कितनी साजिशें कर लें। आज सिसोदिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे, कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर बैठ करके नारेबाजी कर रही हैं, और सबके हाथ में अगर आप देखेंगे होर्डिंग्स जो है वो लगे हुए हैं, वी मिस यू मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया तुझे सलाम, इस तरीके के पोस्टर्स जो है वो लेकर के यहाँ पर कटआउट्स लेकर के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप पार्टी की नींव ही भ्रष्टाचार और आम आदमी को लेकर रखी गई थी, और दोनों ही मुद्दों पर अब वो इस वक्त घिरी हुई है, जिसे लेकर बीजेपी ने चौतरफा मोर्चा खोल रखा है। फिलहाल केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी इस वक्त
करप्शन के घेरे में चल रही है, क्योंकि एक्साइज लिकर पॉलिसी के मामले के बाद अब ये दूसरा बड़ा आरोप उन पर लग रहा है और लग रहा है ऐसा कि उनकी एंटी करप्शन छवि कहीं ना कहीं धूमल हो रही है इन सारे आरोपों से। हिमांशु शर्मा के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।